बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम और फजल से आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आदिल पठान, और मैं हूँ आप लोगों के सामने आदिल पठान। मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों के बाद, तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो गए हैं, मैंने कोई हदीस वाली वीडियो नहीं बनाई। मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है हदीस वाली वीडियो के लिए टाइम निकाला है, और आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हदीस वाली वीडियो के साथ आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, हम लोगों ने सही बुखारी की 247 अहादीस पढ़ ली थी, जिसमें 4 टॉपिक्स आए थे। पहला था किताब वही के बयान में, दूसरा था किताब ईमान के बयान में, तीसरा था किताब इल्म के बयान में, और चौथा था किताब वज़ू के बयान में। और अब जो हमने पढ़ना है वो है किताब गुस्ल के अहकाम व मसाइल। इसमें जो है ना 248 से लेकर 293 तक अहादीसें हैं। 247 अहादीसें हम लोग पढ़ चुके हैं, 248 से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। तो मेरे भाइयों, 248 के ऊपर जो है बाब बांधा गया है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अगर जुनबी हो जाओ तो खूब अच्छी तरह पाकी हासिल करो, और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में, या कोई तुम में पखाना से आए, या तुमने अपनी बीवियों से जमा किया हो, फिर तुम पानी ना पाओ, तो पाक मिट्टी का कसद करो और अपने मुंह और हाथ से उसे मल लो। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर तंगी करे, लेकिन चाहता है कि तुमको पाक कर दे और पूरी करे अपनी नेमत तुम पर, ताकि तुम उसका शुक्र करो। नीचे मेरे भाइयों लिखा हुआ है सूरत अल-माइदा 6, मेरे ख्याल आयत नंबर 6 होगी। उसके नीचे फिर ये मतलब सूरत अल-माइदा नंबर 6 की जो है ना तर्जुमा था मेरे ख्याल। और इसके नीचे लिखा हुआ है कि और अल्लाह का दूसरा फरमान है कि ईमान वालों, नज़दीक ना जाओ नमाज के जिस वक्त के तुम नशे में हो, यहाँ तक के समझने लगो जो कहते हो, और ना उस वक्त के गुस्ल की हाजत हो मगर हालत सफ़र में, यहाँ तक के गुस्ल कर लो। और अगर तुम मरीज़ हो या सफ़र में, या आए तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत से, या तुम पास गए हो औरतों के, फिर ना पाओ तुम पानी, तो इरादा करो पाक मट्टी का, फिर पस मलो अपने मुंह को और हाथों को, बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। और मेरे भाइयों, ये है सूरत निसा की आयत नंबर 43, ये उसका तर्जुमा था। अब नीचे हदीस हम लोग पढ़ते हैं। हदीस नंबर 248 सही बुखारी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल फरमाते तो आप पहले अपने दोनों हाथ धोते, फिर इसी तरह वज़ू करते जैसा नमाज के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू किया करते थे। फिर पानी में अपनी उंगलियां दाखिल फरमाते और उनसे बालों की जड़ों का खलाल करते, फिर अपने हाथों से 3 चलो सर पर डालते, फिर तमाम बदन पर पानी बहा लेते। तो ये थी मेरे भाइयों हदीस नंबर 248 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 249। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के वज़ू की तरह एक मरतबा वज़ू किया, अलबत्ता पाँव नहीं धोए। फिर अपनी शर्मगाह को धोया, और जहाँ कहीं भी नजासत लग गई थी उसको धोया, फिर अपने ऊपर पानी बहा लिया, फिर पहली जगह से हटकर अपने दोनों पाँव को धोया। आपका गुस्ल जनाबत इसी तरह हुआ करता था। तो ये थी मेरे भाई हदीस नंबर 249 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 250। मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में गुस्ल किया करते थे, इस बर्तन को फ़र्क कहा जाता था। अच्छा, ये था वाली बात हो गई है। तो मेरे भाई ये थी हदीस नंबर 250 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 251। मैं अबू सलमा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई हज़रत आयशा की खिदमत में गए। उनके भाई ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल के बारे में सवाल किया, तो आपने सा जैसा एक बर्तन मंगवाया, फिर गुस्ल किया और अपने ऊपर पानी बहाया। उस वक्त हमारे दरमियान और उनके दरमियान पर्दा हाइल था। इमाम अबू अब्दुल्ला बुखारी कहते हैं कि यजीद बिन हारून बहज़ और जदी ने शोबा से कदर सा के अल्फाज रिवायत किए हैं। तो ये थे मेरी भाई हदीस नंबर 251 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 252। वो और उनके वालिद
جناب زین العابدین جابر بن عبداللہ کے پاس تھے اور کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان نے آپ سے غسل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ 1 سا کافی ہے۔ اس پر ایک شخص بولا یہ مجھے تو کافی نہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے کافی ہوتا تھا جن کے بال تم سے زیادہ تھے اور جو تم سے بہتر تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ایک کپڑا پہن کر ہمیں نماز پڑھائی۔ تو یہ تھی میرے بھائیو حدیث نمبر 252 صحیح بخاری کی۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 253۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک برتن میں غسل کر لیتے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابن عینیہ اخیر عمر میں اس حدیث کو یوں روایت کرتے تھے، ابن عباس سے انہوں نے میمونہ سے، اور صحیح وہی روایت ہے جو ابو نعیم نے کی ہے۔ تو میرے بھائیو یہ تھی حدیث نمبر 253 صحیح بخاری کی۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 254۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ تو میرے بھائیو یہ تھی حدیث نمبر 254 سے بخاری کی۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 255۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتے تھے۔ تو میرے بھائیو الحمدللہ آج جو ہے نا ہم لوگوں نے 248 سے لے کر 255 تک حدیث پڑھ لی ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے نا ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ سارے بھائی جو ہے نا حدیث والی ویڈیوز کے ساتھ بھی جڑتے رہیں۔ میں نے بیچ میں ولاگز بھی اپلوڈ کیے ہیں، لیکن حدیث والی ویڈیو کے لیے بالکل میرے پاس ٹائم نہیں بن رہا تھا، لیکن آج الحمدللہ ہم لوگوں نے ٹائم نکالا ہے اور اس کو جو ہے نا اپنا حدیث والی ویڈیو کو بنایا ہے۔ اور بس اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ باقی انشاءاللہ ملیں گے آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔